नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को पहली बार भौतिक के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों, किस भारतीय को पहली बार भौतिक के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर खुराना, विकेट रमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन भारती को पहली बार भौतिक की विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो आपका ऑप्शन दिया 1929, 1939, 1945 या फिर 1906। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1906। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन दिया है जॉर्ज यूले, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की अधिवेशन में किया गया? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की अधिवेशन में किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लाहौर, मुंबई, कोलकाता या फिर रांची। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। तो ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। तो कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ए.ओ. हुम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो दोस्तों, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया है घटेगा, बढ़ेगा, सामान्य रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, घटेगा। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर घटता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों, निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन दिया तम्बाकू, चाय, कॉफ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, तम्बाकू। तो निकोटीन का प्रमुख स्रोत तम्बाकू है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय किसके द्वारा रखा गया? तो दोस्तों, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय किसके द्वारा रखा गया? आपका ऑप्शन दिया वल्लभ भाई पटेल,
दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय दादा भाई नौरोजी द्वारा रखा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है उसी को आपको बताना। यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। तो आपका ऑप्शन दिया शिक्षा से, गायन से, राजनीति से या फिर चिकित्सा से। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गायन से। तो बेगम अख्तर का संबंध गायन से था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। आपका ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। तो फ्रेंड मुसोलिनी कहाँ का निवासी था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या फिर जर्मनी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इटली। तो मुसोलिनी इटली का निवासी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीरदास या फिर सूरदास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन दिए पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ। तो फ्रेंड ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए सूर्य, वरुण, बेलनाकार या फिर इंद्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इंद्र। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन दिए मध्य अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका या फिर पश्चिम अफ्रीका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो फ्रेंड मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कावेरी, कृष्णा, यमुना या फिर गोदावरी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।